सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। मेरे प्रियो भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने एक और वचन लेकर आई हूँ। मैं पिता परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें अब तक संभाल के रखा। उस त्रिएक परमेश्वर का, ट्राइन गॉड का, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों का धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनको बताना चाहती हूँ कि वन गॉड वालों को कि परमेश्वर एक नहीं है, परमेश्वर त्रिएक है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो उनको बताना चाहती हूँ कि हमें दुआ प्रार्थना तीनों का नाम लेकर करना है और उसका धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें खरी शिक्षाओं में रखा। उसने हमें चुना ताकि हम लोगों तक खरा प्रचार कर सके, सुसमाचार सच्चाई से, ईमानदारी से कर सके। और परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करती हूँ कि लोगों की जो सांसारिक बातें करते हैं उनको सहन करने की हमें शक्ति प्रदान कर, ताकि हम उनकी बातों को इग्नोर करके सच्चाई को लोगों के सामने ला सके। हम फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों तक खरा सुसमाचार लेके आते हैं, ताकि वो आत्मा बचाई जाए जो गलत शिक्षा में है, गलत टीचिंग में है, जो दशमांश के नाम पर लूटे जा रहे हैं, तेल पानी के नाम पर लूटे जा रहे हैं। पेटू सेवकों से बचे रहिए, जिनकी निगाह उनके पॉकेट पे रहती है, ऐसे लोग से बचे रहिए। जो बड़े बड़े कन्वेंशन करते हैं, उसके लिए पैसा मांगते हैं, उनसे बचे रहिए। अपने पर्सनल घर के खर्चे के लिए लोगों से पैसा मांगते हैं, चंदा मांगते हैं, उनसे बचे रहिए। ऐसे पास्टरों से बचे रहिए और सावधान रहिए और अपनी आंखें खोलिए। हम संसार में हैं, लेकिन अपनी आत्मिक आंखें खोलिए और बचिए गलत टीचिंग से, गलत लोगों से। परखिए, वचन कहता है हमें परखने के लिए। परखो, तो हमें अपने पास्टर को, अपने प्रीचर को परखना है। परखोगे जैसे आप संसार की चीज़ों को परखते हो लेते वक्त, देते वक्त, उसी तरह आपको बाइबिल के वचनों को लेकर अपने पास्टर को परखना है। तो मेरे प्रियो, इन्हीं बातों को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ और राजेश पॉल से कहना चाहती हूँ, आशीष पॉल से कहना चाहती हूँ और जितने भी ऐसे पेटू सेवक हैं उन सब से कहना चाहती हूँ कि आप अभी भी समय है, सुधर जाइए, वचन को सही तरीके से इंटरप्रेट करिए, नहीं तो न्याय के दिन परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। वो ये नहीं पूछेगा कि तुमने मेरे नाम से कितने चमत्कार किए। आप ही खुद बोलोगे कि मैंने ये किया, वो किया, लेकिन परमेश्वर कह देगा कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। प्रकाशित वाक्य कहता है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। तो सच्चाई से, खराई से चलना सीखिए, बातों में सच्चाई लाइए, झूठ से, गाली गलौज से, नशे से, व्यभिचार से दूर रहिए, क्योंकि बाइबिल हमें ऐसा कुछ नहीं सिखाती है कि तुम गलत टीचिंग करो, नशा करो। नशा जो कर रहे हैं उनको बोलो चलता है सब कुछ, डांस कर रहे हो तुम, चलता है सब कुछ। ऐसे लोगों को तुम मना करो। कानों की खुजली वाला प्रचार मत कीजिए, क्योंकि वचन साफ कहता है, पौलुस को साफ मालूम था, पतरस को साफ मालूम था कि गलत शिक्षा उस समय भी थी, पौलुस पतरस के टाइम में, और गलत शिक्षा आज भी है। तो ऐसे भेड़ियों से बचे रहिए। और राजेश पॉल से कहना चाहती हूँ मैं कि जो 10 बातें आपको बताई गई थी, आपके पास क्या उसका जवाब है? क्या उसका जवाब है आपके पास? बताइए। आपके चर्च में क्या तेल पानी का प्रचार हो रहा है? उसके नाम पर लोगों से पैसे लूट रहे हो, दशमांश के नाम पर लोगों से पैसे लूट रहे हो, है ना, कन्वेंशन के नाम से पैसे लूट रहे हो, और पवित्र आत्मा आएगा, हर हफ्ते आ रहा है, गिरा रहे हो आप लोगों को। उसका सबका एक एक का आप
वचन में से कॉन्टेस्ट में बात करके हमें बताइए। क्या आपके पास जवाब है? नहीं तो आप डिबेट में आइए या तो जूम मीटिंग के ज़रिए पास्टर दानियल राज जी से जुड़िए और उनसे बहस करिए, मुंह में आमने सामने उनको बताइए कि मैं सच्चा हूँ। और आपने कल क्या बताया था, कल परसों आपने, कि मेरे पास ऐसे नशेड़ियाँ आते हैं। पंजाब के पास्टर हो ना आप, हम भी पंजाब से हैं। ऐसे नशेड़ियाँ आते हैं कि मर्डर के लिए बोलूँगा तो वो आपका मर्डर कर देंगे। तो क्या आप मर्डरिस्ट हैं? आप क्या कहते हैं, किसी को पैसा खिला के मर्डर भी करवाते हो? आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है आप तो प्रभु के लोग नहीं लग रहे हो। अगर प्रभु के लोग होते तो ऐसी बातें नहीं करते कि मेरे पास नशेड़ी आते हैं, उनको बोलूं तो वो आपका मर्डर कर देंगे। शर्म आनी चाहिए आपको, कैसी बातें अपने मुंह से निकालते हो। आपको पास्टर दानियल राज जी की बातें पसंद नहीं आती है क्योंकि वो खराज प्रचार करते हैं। कानों की खुजली वाला प्रचार उनको नहीं आता, ना हमें नहीं आता। हम मुंह देख के प्रचार नहीं करते, हम वही प्रचार करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस पतरस को दिया था। वही प्रचार आज हम इस सदी के लोग कर रहे हैं और ये और भी आगे तक जाएगा, ये बंद नहीं होने वाला। परमेश्वर का काम कभी रुकता नहीं, ये कान खोल के सुन लीजिए। शैतान ने बहुत कोशिश की, आदम को फंसाया, उसको पाप में गिराया, लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे, अपने दूसरे आदम प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जो खरा निकला, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और हमारे लिए उद्धार का रास्ता तैयार किया। तो आप क्या चीज़ हो? गलत टीचिंग लाओगे तो क्या परमेश्वर मुंह बंद करके बैठ जाएगा? कभी भी नहीं। आपकी गलत शिक्षा, आपकी गलत एक्टिविटी नहीं चलेगी ज़्यादा दिन तक, लेकिन परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकेगा। चाहे वो एमएमबी कॉलेज बनाने का हो, चाहे खरी शिक्षा का हो, कान खोलकर सुन लीजिए। और मैं अब भी आपको सावधान करती हूँ, और मेरे जैसे मसीह मंथन बैठक के हर एक सदस्य, हर एक वॉरियर आपको सावधान करना चाहता है कि गलत शिक्षा छोड़ दीजिए। वैसे तो आपकी बातों से पता लगता है कि आपने गलत शिक्षा को धीरे धीरे खरी शिक्षा बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो वचन हम उसको बोलते हैं लोगों के लिए, वो वचन आपने बोल के सुना दिया। हे कपटियों, शास्त्री फरीसियों, सकल धर्म के बैरी, ये तो हमारा है, खरी शिक्षा वालों का है, आपने कैसे बोल दिया? तो इसका मतलब आप बदल रहे हो, आप बदल रहे हो और बहुत जल्दी बदल जाओगे, खरी शिक्षा को अपनाओगे। शाऊल को बदल दिया, पौल बना दिया, तो आप और मैं क्या चीज़ हैं? जिसने पास्टर दानियल राज जी को बदल दिया, जिसने मुझ जैसे को बदल दिया, और ऐसे कई हैं एमएमबी में जिनको परमेश्वर ने, जो गलत तरीके से चल रहे थे, सबको बदला। तो आप क्या चीज़ हो? परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा अपने राज्य के लिए। तो यही बातें बोलना चाहती हूँ। और आज लोग होली मना रहे हैं, तो वचन क्या कहता है ईसाई भाई बहनों से कहना चाहती हूँ मैं, कान खोलकर आप भी सुन लीजिए, हर एक मसीह भाई बहन से, कि हम ये त्यौहार नहीं मना सकते। ये हमारा त्यौहार है ही नहीं। हमारा त्यौहार है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना, खरी शिक्षा का। अगर आपने उसको ग्रहण किया तो आपको सोच समझकर प्रभु में आना था कि हमें ऐसा कुछ भी एक्टिविटी नहीं करना चाहिए जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। उसके लिए मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाती हूँ। दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 6 वर्स 14। सेकंड कुरिन्थियोस चैप्टर 6 वर्स 14 में क्या लिखा? दूसरा कुरिन्थियों 6 का 14 में क्या लिखा है? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। तो मेरे प्रियो, जब आपका उद्धार हो गया है,
आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, पहन लिया, उसके कामों को आपको करना है। और हमारा कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों को मानना और मनाना। आजकल वो फास्टिंग वगैरह, दुख भोग, राग बुध, ये बुध, वो भी चल रहा है, वो भी नहीं मनाना है, क्योंकि इसमें है नहीं बाइबल में। रोमन कैथलिक वाले राख बुध मनाते हैं और वो जलूस सा निकालते हैं, तो आप में और अन्य जाति में क्या फ़र्क? वो हमारा काम नहीं है। जो बाइबल खरी शिक्षा बताती है, बाइबल खरी शिक्षा जो बताती हमें, उसमें से हमें सीखना है। इसमें कहीं नहीं लिखा 14 मुकाम के बारे में, कहीं नहीं लिखा राख बुध मनाओ, कहीं नहीं लिखा गुड फ्राइडे मनाओ। वो एक समय का वो था कार्य जो करके प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। अब हमें उसका प्रचार करना है। जो नहीं जानते उनको इसके बारे में बताना है, लेकिन उसे लेके चलना नहीं है, क्रूस को लेके चलना नहीं है। तो मैंने अभी जो आपके लिए वचन पढ़ दिया है कि हमें असमान जुए में नहीं जुटना है। असमान जुआ मतलब सांसारिक लोगों के साथ हमें इस तरह से नहीं खेलना है, नहीं करना है। हम प्रभु के लोग हैं और प्रभु का काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और ऐसा समय आएगा कि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने आएगा। तो आप और मैं ये ध्यान रखें कि हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया हैं, उसकी शिक्षाओं को लेकर चलने वाले लोग हैं। तो आप गलत टीचिंग कैसे दे सकते हो? अपनी कलीसिया को गलत शिक्षा कैसे दे सकते हो? जो बाइबल में है ही नहीं, क्यों आप सिखाते हो? क्यों आप बेनीहीन की कॉपी करते हो? क्यों ऐसे बाहर वाले पास्टरों की कॉपी करते हो? और ऐसे कई पास्टर हैं जो हर एक गलत एक्टिविटी को अपने जीवन में लाते हैं और औरों को भी सिखाते हैं। सकरे मार्ग में जाने के लिए कोई राजी नहीं है, सबको चौड़ा मार्ग चाहिए जहाँ सुख, शांति और हर एक इच्छा पूरी होती है। तो मेरे प्रियो, अब भी समय है, सुधर जाइए। परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को दीजिए। उसका सुसमाचार खरी शिक्षा लोगों तक पहुंचाइए। हमारे यही मकसद है। तो प्रभु परमेश्वर करे आप सबको बहुतायत से आशीष मिले इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा। सबको जय मसीह की।